अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं रामस्वामी UC4 में और आपको बताती चलूं कि यहां का एक बड़ा मसला जो मुझे लगता है कि कराची में अब हर इलाके का ये मसला है, और मसला ये है कि गैस जो है कराची के बहुत कोई एक आध इलाके में गैस आ रही होगी, वरना कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ गैस नहीं आ रही और उस गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़वातीन परेशान होती है कि सुबह नाश्ता किस तरह से बनाएं, खाना किस तरह से बनाएं, लकड़ियाँ जलाएं, सिलेंडर और सिलेंडर के लिए भी गैस मिलना आपको एक मुश्किल काम हो गया। ये वो टास्क है जो सुबह उठते ही आपको मिल जाता है कि आपने जाके आज सिलेंडर में गैस डलवानी है और ढूंढना है। तो ये आज का इशू है जिस पे हम शो कर रहे हैं। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? हम तो कर रहे हैं 3-4 के, पैदाइश यहीं की है। अच्छा, पैदाइश यहाँ की है। ये गैस का इशू कितने अरसे से है? 2.5-3 महीने हो गए भाई। इस बात तो बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, किसी भी टाइम आ ही नहीं रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चल के देख लें, आप खुद चल के देख लें, घर के हाल देखें, लकड़ियों पे पका रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हम तो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं, हम गुजारा किस तरह से कर रहे हैं ये हमें पता है। 2.5-3 महीने से लकड़ियों पे पक रहा है खाना। और लकड़ियाँ ये कहाँ से खरीद के लाते हैं या कहाँ से? खरीद रहे हैं। और ये कितने की महीने तकरीबन लकड़ियों का पड़ जाता है बजट? एक एवरेज 2-2.5 महीने से जला रहे हैं तो पता तो होगा कितने पैसों की तो महीने की लकड़ियाँ आ रही हैं। मेरे शोहर लेकर आते हैं, 3-4 हज़ार की तो आ जाती होंगी ना करीब करीब। हाँ, लकड़ियाँ जलाना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल, आँखों में भी मसला है। आपको आप खुद घर के आके देख लें, आप खुद। अगर बंद घर है, फ्लैट्स हैं, फिर तो आंखों में भी धुआं और मसला है वैसे भी। वो क्या करें, हम मजबूर हैं, हम क्या करें अब, क्या फिर भी साथ गैस का बिल आ रहा है जी। उसके बाद बिल का मत पूछिए, बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत परेशान हो गए हम तो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हम वो हो रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई कैसे, सारे पानी पर वो है बस। और जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग या रामस्वामी में आज हम मौजूद है। मेरे करीब आ जाएं, थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, गैस कितने अरसे से? 2.5 महीने से नहीं आ रही है? मुसलसल नहीं आ रही, जैसे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और इसके अलावा अगर लकड़ियाँ ना पहले मिल जाती थी, कैमरे को देखें। हाँ। तो लकड़ियाँ भी अब है ना पैसों की, यानी पेटियाँ जो ना आम की पेटियाँ, सेब की पेटियाँ, वो भी अब पैसों की मिल रही हैं। अब हमारे तो इतने वसाइल नहीं, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है, अब हम कैसे खरीदें? घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला? हाँ, नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत मसला हो गया ना, मुश्किल है बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये एक नहीं, पूरे बिल्डिंग में, पूरी चाली के अंदर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो रोते हैं, वहाँ पर देर हो जाती है, स्कूल में पिटते हैं, उनको सज़ा मिलती है। तो एक मसला थोड़ी है, बहुत मसले हो गए। अच्छा, यहाँ फ्लैट्स में कितने कमरों का फ्लैट्स हैं? बंद होते हैं फ्लैट्स तो? हाँ, नहीं, एक कमरे के हैं। तो वहाँ तो आग जलाना बंद कमरे में, वो तो और बड़ा खतरनाक है। हाँ, आकर देखिए घर कैसा हो गया, बिल्कुल काले हो गए 2.5-3 महीने में। और धुआं जो आंखों में लगता है, वो आंखें देख लो, आंखों की बीमारियां भी हो गई होंगी, लोग तकलीफ भी होती है। नजर आ जाएंगी, माशाल्लाह इतनी प्यारी शक्लें हो गई हैं। ये तो हुस्न है आप लोगों का। नहीं, बात ये तो चले, ये तो एक मोहब्बत है इन लोगों के साथ, एक क्योंकि मेरा एक लंबा टाइम है कि मैं इन लोगों के इश्यूज़ आवाम के स्क्रीन पे लेके आती हूँ, तो एक मुझे तो अटैचमेंट है इन लोगों के साथ और मैं समझ सकती हूँ वाकई गैस ना हो तो कितनी मुश्किल होती है। मेरे इलाके में एक दिन गैस नहीं आई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, और वो दिन मेरा छुट्टी का दिन था और सुबह उठ के नाश्ते का दिल किया और चाय नहीं मिली। आप यकीन करें, जो गुस्सा, जो परेशानी, उसके बाद आप सिलेंडर लेके जाएँ, आप गैस, हाँ एक दिन में, यकीन करें एक दिन में ये हाल है। हमारा क्या हाल होगा? 2.5 महीने। ये सोचें हमारा क्या हाल होगा। बाजार का खा नहीं सकते, बाजार कितनी महंगी है। अगर 2 बंदे हैं घर के अंदर तो एक रोटी भी मंगाते तो 80 रुपए की आएगी। तो बंदा खाए क्या करे, बताओ क्या? अच्छा, ये बताएं, गैस के बिल फिर भी आ रहे हैं आप लोगों के हाँ, पास? माशाल्लाह, वो गैस के बिल 750 आया ना आने पर, गैस ना आने पे 750 आए। आप लोग गए हैं वहाँ, कंप्लेन की है कि 2.5 महीने से हमारे तो बिल ही नहीं, गैस ही नहीं आ रही, मीटर ही नहीं चल रहा, बिल कैसे आया? आज ये है ना की है अपने लोगों ने कंप्लेन। अच्छा, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं? उन्होंने अभी कंप्लेन की, अभी आए नहीं है वो लोग, यानी कि ये आए नहीं है। और बाकी जो लोग गए हैं बहले में तो वहाँ पर क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया अभी तक।
और लोग तो जा रहे हैं ना। अच्छा रामस्वामी का मैं एक बात बताऊंगी कि मैंने यहाँ काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। ये बड़ा कोई बदनसीब इलाका है कि यहाँ आपको सीवरेज का भी सिस्टम इतना ख़राब मिलेगा। आप यकीन करें कि अभी भी मैं आई हूँ तो मैंने सामने एक गली देखी है, हाँ, लाइट, सीवरेज, गैस, मतलब यहाँ के जो लोग हैं मुझे लगता है, हाँ, यहाँ के लोग हैं जो मुझे लगता है कि शायद वो इंसान नहीं है और उन्हें जितनी भी तकलीफ़ दें वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे। कराची के चंद इलाकों के साथ, मतलब वैसे तो पूरे कराची ये इतने सारे मसाइल के साथ है, पर कराची के कोई चंद इलाके हैं जिनको अच्छी खासी अजियत और तकलीफ़ मिल रही है। आप वजूहात क्या हैं वो आप ख़ुद बेहतर तरीके से समझे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, ये 2.5 महीने से गैस ना आना और फिर गैस के बिल आना और फिर 700 बिल आना और यहाँ के लोग जितने परेशान हैं, और फिर मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक कमरों का घर है यहाँ पे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं और वहाँ उसी कमरे के अंदर लकड़ियाँ जलाना, ये तो जान का भी मैं कहती हूँ कि रिस्क ले रहे हैं ये लोग। लेना उठाना है, जाहिर सी बात है। एक रामसामी वो इलाकों में होता था माशाल्लाह कि बहुत फैसिलिटीज़ होती थी हर चीज़ की, कभी प्रॉब्लम हमारे इलाके में नहीं आई है ना। अब आप इसके बरक्स देखें तो सीवरेज का मसला है। अच्छा ये किस दौर की आप बात कर रहे हैं कि जब मसले नहीं आते थे? 4-5 साल पहले की बात है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ करता था। कभी गटर कभी भरा हुआ हमने इस इलाके में देखा नहीं है। गैस का इशू नहीं होता था, लाइट का नहीं होता था। इसके बरक्स 100% चीज़ें अब यहाँ पर होने लगी हैं कि हर चीज़ से बंदा परेशान है यहाँ पर। अच्छा लोग इतने मसाइल के बाद ऐसा भी आपने देखा अपने आस पड़ोस में लोग जो तंग आ गए कि अब मसले तो हल नहीं होने, यहाँ से घर छोड़ो और कहीं और जाओ, ऐसा देखा आप? एज इट इज़ मैंने किया था आज से 3 महीने पहले। तंग आ गई थी कि यार कि कैसे चलने की जगह नहीं है। आपका अपना घर या रेंट का? मेरा अपना घर है लेकिन मैं रेंट पे चली गई थी। अच्छा अपना घर आपने साल आपके सामने खड़ी हूँ कि मैंने 3 महीने पहले इतनी तंग हो गई कि अपना घर छोड़ के आप रेंट पे चली गई? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मैं अभी दोबारा यहाँ पर आई हूँ कि मकसद है कि रेंट, आपको पता है कि गैस का इशू है, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक सैलरी के अंदर। बड़ा XYZ ये गैस के इश्यूज़ हैं, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। नहीं अफोर्ड कर पाई तो दोबारा मुझे इस इलाके में आना पड़ा। जब मैं आई हूँ 3 महीने के बाद तो वही इलाके का हाल है, सीवरेज का मसला है। हालांकि मैंने तो यकीन करें एप्लीकेशन भी आगे दी हैं, DIG के ऑफिस में भी दी है कि सीवरेज का मसले को हल किया जाए। तो ये कि इलाके के मेंबर्स जो थे उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, साइन किए उस पर एप्लीकेशन पे, आगे हमने किया, फिर मसला हल भी हुआ था। लेकिन फिर देखें तो दोबारा ये सीवरेज का मसला हो गया, फिर सबसे बड़ा गैस का इशू हो गया। इसके लिए आपको पता है इलाका मकीन बड़े परेशान हैं। अच्छा गैस के लिए आप गए हैं, हो सकता है कि कोई लाइनों में लीकेज हो और उसके बाद वो कहते हैं सीवरेज का पानी आ जाता है, कोई कंप्लेन की हो वो आके चेक करें, या प्रॉपर इस इलाके को गैस ही बंद की हुई है, नहीं मिल रही? नहीं, सीवरेज के मसले का जो है कि पानी का कोई लीकेज वगैरह हो, गैस की लाइन में डिस्टर्ब हो गई हो, तो ये भी किया था कंप्लेन हमने आगे, लेकिन ये कि कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई एप्लीकेशन को मतलब वो नोटिस नहीं किया गया इसको ना। अब ये तो आके पता चलेगा ना, टीम आएगी चेक करेगी तो ही पता चलेगा। लेकिन देखा जाए अगर अपने अराउंड देखा जाए तो तकरीबन हर इलाका डिस्टर्ब है एक तरीके से गैस के इशू की वजह से। तो ये कि अटेंशन लिया जाएगा तो काम होगा ना, इस तरीके से तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये कि यकजहती नहीं है, कम्युनिटी से काम होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आप बोलें, लेकिन जब तक हम कंबाइन नहीं होंगे, जॉइंट नहीं होंगे, काम कोई मसले का हल हम नहीं निकाल सकते। अच्छा मुझे बताएं, आगे इलेक्शन भी हैं तो किसको वोट देंगी आप और क्यों देंगी? ये आपके मसाइल कौन हल कर सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल की खुशी ना बताइएगा, दिल से जिसको चाहती हैं आप, जो काम करे उसका बताना है। अब कराची वालों को ना उन लोगों को वोट देना है जो काम करें। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह MKM की मेंबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र गया आपका वोट वहाँ पे। मैं तो खुद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक MKM थी हमारे इलाके, तो ये इलाका बेहतर था, अच्छा था, 3 इलाका था, एक नाम चलता था हमारा, मतलब काम होता था। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर ही होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है सर। इंशाल्लाह ज़रूर जी, आने वाला वक्त ज़रूर बेहतर होगा और आने वाले वक्त में जो है अब वो बेहतर फ़ैसले होंगे, उम्मीद भी यही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहीं पे इसी फ्लैट्स में रहती हैं? कितने अरसे से? मैं शादियों के यहीं आई थी, 13 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह 13 साल से आप यहाँ पे रह रही हैं। और ये गैस का मसला अभी हुआ है? जी 2.5-3 महीने से हुआ है ये मसला। अच्छा सीवरेज का तो बाहर होता होगा ना, आप लोगों के तो फ्लैट्स हैं, इसमें तो इतना पता नहीं चलता होगा। हाँ लेकिन आने जाने में जब बाहर निकलते होंगे तब आपको गंद महसूस होता होगा। होती है, बच्चे यूनिफॉर्म ख़राब हो जाते हैं बच्चों के आते जाते कि मम्मा स्कूल में फिर टीचर्स बोलती हैं कि आपकी यूनिफॉर्म ख़राब है। और गैस का मसला तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है अभी कि बिल्कुल लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं हम लोग। रोज़ लकड़ियों पे पका रहे? नाश्ता भी? जी नाश्ता भी। नाश्ते के लिए कितने बजे उठ जाते हैं? लकड़ियाँ किस तरह से जलाते हैं? बच्चों को स्कूल छोड़ के आके जो नाश्ते की तैयारी होती है तो 9:30 तक तो सिर्फ चाय बनती है।
अच्छा, जी, और पराठे तो बहुत दूरी की बात है, बाज़ार से आता है टोटल नाश्ता। सुबह नाश्ता कितने, 4 लोगों का कितने का आ जाता है? थोड़ा सा बजट भी मैं देखूँ ना कि हम गरीब लोगों का इतनी महंगाई में बजट आउट कैसे होता है? कम से कम 300-400 का तो नाश्ता आ जाता है। चाहे घर में पराठे बाहर जी से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बन पापे वगैरह तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि उससे तो पेट ही नहीं भरता बच्चों का, क्योंकि दायरे स्कूल जाना होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा हैवी नाश्ता देते ताकि उनका पेट भरा रहे। लेकिन फिर वही बात कि बाज़ार से खाने आएंगे और ये सब आएगा तो फिर हमारा तो हो गया काम। तो फिर दिन को बच्चों के आने से पहले आप लोग आग फिर से दोबारा लकड़ियां जलाना, फिर बच्चों के लिए खाना बनाना, ये बड़ा एक टफ ड्यूटी है। बिल्कुल। औरतों के लिए तो काम बहुत बढ़ चुका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मजलूम मेरी कराची की औरतें बेचारी परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। गैस का बिल कितना आया इस महीने? तकरीबन 1000 रुपये ही आ रहा है। बिल पे कर रहे हैं? जी क्या बिल्कुल। वजूहात क्या है बिल पे करने की? गैस तो नहीं आ रही? वो तो जाहिर है फिर वो कट जाएगी, फिर लग के आएगा और मजीद। मतलब हमारे दिलों में एक खौफ बिठा दिया है कि आपको गैस मिले ना मिले, पर आपको बिजली मिले ना मिले, आपने बिल भरना है, क्योंकि जब ये मीटर कट जाएगा उसके बाद मसला होगा। अभी नहीं भरेंगे तो वो दोबारा लग के डबल लगेगा, तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? गरीब आदमी तो नहीं भर सकता, गरीब आदमी पेट अपना मुश्किल से भरता है, तो ये कहाँ से करेगा? गैस बत्ती हर चीज़ में आग लगी हुई है। अच्छा, अवाम अब उस पे आ चुकी है इस हद तक कि अब अपने मसाइल और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी काम होगा। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो काम नहीं होगा। वोट किसको देने का इरादा है आपका? ना इधर उधर ना देखें, अपने दिल वाली बात बताएं मुझे। वोट तो जो काम करेगा हम उसको ही वोट देंगे। फिर तो काम मेरे हाल से कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा तो फिर किसी को भी नहीं ये देंगे। मैंने आपकी दिल की बात सुन ली है, ऐसे किसी को भी नहीं देंगे फिर। नहीं, वोट दीजिएगा और वोट ज़रूर दीजिएगा, और सोच समझ के दीजिएगा कि जब क्योंकि बहुत सारी वो पार्टियां जो आ चुकी हैं, आपने देख लिया उन लोगों को, उनमें से जिन लोगों ने आपके लिए काम किया, आपके इलाके में आपको बेहतर फैसले लगे, उन लोगों को ज़रूर वोट दीजिएगा, अपना वोट ज़ाया ना कीजिएगा। और इसी के अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो फ्लैट्स हैं बंद भी मुझे लग रहे हैं, मुझे अब जैसे मैं सामने भी ख़वातीन खड़ी हुई हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ, अपने हाथ तो ज़रा दिखा दें, ये लकड़ियाँ जला जला के, ये देखें लकड़ियाँ जला जला के, इन लोगों के हाथ देखें ये कैसे हो चुके हैं। हाँ, अभी लकड़ियाँ लेने गई थी, लकड़ियाँ ही नहीं मिल रही हैं, तो अब दोपहर का खाना कैसे अच्छा, बनाऊंगी? लकड़ियाँ कौन सी वाली, वो दरख्त वाली लकड़ियाँ किससे जलाते, कौन सी लकड़ियाँ? जो मिल जाए, जो जैसे फ्रूट की नहीं है, फ्रूट में वाली लकड़ियाँ ले लें। कोयले, उससे कोयले भी आगे लेने गई थी, बन पड़ा है। अब क्या करें, कैसे पकाएं? तो खाना अब कैसे पकेगा? बैठे हैं, जब कुछ भी नहीं है तो सिलेंडर भी नहीं है, गैस भी बंद है, इस वजह से तो बैठे हैं। अब जब सिलेंडर क्यों बंद किए? क्यों बंद की? गैस की दुकान बंद कर दी है ना, इस वजह से। पता मुझे, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, ख़वातीन को पता चले कि अभी औरतें कितने सिलेंडर ले लेके जा रही हैं, गैस ही नहीं है, जाहिर तो फिर क्या करें? अब भूखे बैठे। अब मुझे ये बात, बंदा क्या करेगा जब खाना नहीं खाएगा? वो शुगर पेशेंट तो हिलेगा ना। शुगर वाले की तो और शुगर लो होती है, हूँ ना, शुगर पेशेंट हूँ, थोड़ी देर में तो हालत ख़राब हो जाती है। यही तो, जब भी तो बहुत बुरा हाल होगा। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है, सिलेंडर में गैस मिल नहीं रही है, हादसा कोई होता है, आप खौफ से, डर से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ों को रोकते हैं, और उसके बाद आप ये क्यों नहीं सोचते कि कराची के इलाकों में गैस नहीं आ रही है, कराची के इलाकों में अगर गैस नहीं आएगी, सिलेंडर वो भरवा नहीं सकते, लकड़ियाँ उनको मिल नहीं रही है, शुगर के वो मरीज़ हैं बेचारे, बीमार और हो जाएंगे। तो आवाम और ख़वातीन इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, आज रामस्वामी UC4 में मैं मौजूद हूँ, यहाँ जल्द से जल्द ज़रूर आप चेक करें कि गैस के क्या इश्यूज़ हैं, इन लोगों को गैस मिले। और अच्छा, कहने का मकसद ये नहीं कि आपने 24 घंटे ही इनको गैस देनी है, लोड शेडिंग का जो एक टाइमिंग है, जो आपने पूरे कराची का एक शेड्यूल बनाया हुआ है, इस तरह इस इलाके का भी बनाएं, ताकि ये अपना नाश्ता भी टाइम पे बनाएं, ये अपना लंच भी टाइम पे बनाएं, ये अपना डिनर भी टाइम पे बनाएं, एक शेड्यूल बना दें ताकि इन लोगों को भी मुश्किलात का इतना सामना ना करना पड़े। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? ये हम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए तकरीबन। और ये गैस का एक बड़ा मसला जो कह रहे हैं 2.5-3 महीने से है। जी हाँ, ये तो है। तो हम गैस सिलेंडर लेके आते हैं और गैस सिलेंडर ये 2-2 कमरों के घर हैं यहाँ पर, 3-3 कमरों के, 2-2 कमरों के, 1-1 कमरों के। तो उसके अंदर गैस सिलेंडर ख़वातीन जलाती हैं, उससे ख़तरा भी है कि कहीं धमाका नहीं हो जाए। हादसे हुए हैं कोई? 1-2 हादसे हुए हैं यहाँ पर। ये पीछे गली के अंदर भी हादसा हुआ था, पूरी फैमिली, मियाँ बीवी और बच्चा जल गए थे। हाँ, ये भी एक हादसा हुआ था यहाँ पर। और ये ख़तरा लगा रहता है, कोई लकड़ियों में पकाता है, यानी कि बहुत परेशानी है हमारे यूसी 4A के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, इस हवाले से कोई कंप्लेन कुछ किया है? मैंने किया है, मुहतसिब आलम में कंप्लेन की है, मेरे पास ये कंप्लेन नंबर है ये। अच्छा। हाँ, अभी कल मेरी जो है ना उसका सुनवाई है। अच्छा। हाँ, ये मेरा कंप्लेन नंबर है। हाँ, मैंने कल जो है ना इसके ना सुनवाई है मेरी। कल मैं जाऊँगा इंशाअल्लाह और अपने जितने भी यूसी 4A के जो मसाइल हैं ना गैस के हवाले से, वो सब मैं उधर जाके उन सब जो वहाँ पर बैठते हैं ऑफिसर, उनको बताऊँगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरफ आती से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल, ये 2.5-3 महीने से गैस नहीं है और धूप भी बड़ी सख्त आ गई है। अच्छा, मैं जब आई हूँ मैंने देखा, अभी भी ये देखे सामने बाइक पे सिलेंडर जा रहा है। आज तो सिलेंडर पे भी गैस नहीं लोगों को मिल रही है और लोग परेशान हुए। ये बिल्कुल कल से इस मसला जो अब गमगीन हो गया ना, वो इस वजह से हो गया है कि लोग महंगी गैस खरीद रहे थे। अच्छा, ये गैस इस दफ़ा सर्दियों में नहीं, गर्मियों से गायब थी और डबल डिजिट में बिल हो गया है। 1000 रुपये बिल तो फिक्स कर दिया, गैस आए ना आए। क्योंकि मैं आपको ऐसे बेतहाशा मीटर दिखा सकता हूँ जो मीटर 6-6 साल से बंद है लेकिन उनका बिल आ रहा है। और उसके अलावा जिनको गैस नहीं आ रही उनको तो बिल आ ही रहा है और लोग इसलिए पे करते हैं कि वो यकीनन उनके ऊपर चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो लोग बेचारे डर के मारे देते हैं यहाँ पर, लोग खौफ की वजह से जो है। और अजियत ये है कि ये जो लोग जलील हो रहे हैं, ये पैसे दे के जलील हो रहे हैं क्योंकि सिलेंडर बेचारे लेके घूम रहे हैं, गैस सिलेंडर LPG, और इनको मिल नहीं रही है। क्योंकि वो रीज़न ये है कि मच्छर कॉलोनी में जो हादसा हुआ उसके बाद से उन्होंने इन दुकानों को बंद करवा दिया है, जबकि कोई ऑल्टरनेट इनको पहले देना चाहिए था, फिर बेशक बंद करवाते। यकीनन इंसानी जान तो पहले कोई हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने लोगों को परेशान कर दिया। ख़वातीन और बच्चे सुबह से आप देखें यहाँ पर, अभी आपने भी देख लिया, इस तरह बेचारे परेशान हो रहे हैं। और उसके अलावा अलमिया ये है कि पानी की लाइन में तो पानी नहीं आ रहा, गैस का मीटर खोलेंगे वहाँ पर गंदा पानी ज़रूर आपको मिल जाएगा। आप बोलें, मैं आपको भी खोल के भी दिखा देता हूँ। उसके अलावा इन्हीं लाइनों में अब ये कह रहे हैं लोग जाएंगे, वो लोग आपको बता भी देंगे, कंप्लेन है। जहाँ नई लाइनें डली हैं वहाँ भी गैस नहीं आ रहा, जो पुरानी बोसीदा हो गई हैं वहाँ तो खैर इशू हो सकता है यकीनन, लेकिन जो नई लाइनों में गैस को बिल्कुल गायब कर दिया गया क्योंकि इनका भी कोई वाल सिस्टम है, इनकी भी चीज़ें हैं। और इल्म, हमारे इल्म में यही है कि ये इन्होंने यहाँ के सारे सार्फिन का गैस बंद करके कमर्शियल कंपनियों को, फैक्ट्रियों को दे दिया है, जिसकी वजह से उनकी तो कारोबार चल रहा है लेकिन लोग इंतहाई परेशान हैं। और उसकी वजह से जो है वो लोग अजियत का शिकार हैं। लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, आपके सामने की बात है कि लकड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं, वो नहीं मिल रही, तो लोगों के साथ अब ये आपको सामने की बात है कि हर आदमी पर जुल्म बताएगा जो उसके साथ हुआ है, तो जुल्म और ज़्यादती का इंतहा हो गई है। लोगों के अंदर कितना गुस्सा है ये भी आप खुद देख लीजिएगा, आप उनसे बात करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा बड़े परेशान कर दिए हैं, 280 का सिलेंडर डलवाएं, ठीक है। ये लकड़ियाँ जमा करते फिर, लकड़ियाँ भी 30 रुपये किलो है। ये लकड़ी की देखो, ये लकड़ियाँ कहाँ से जमा कर रही हैं आप? ये वहाँ से लकड़ा लेके वहाँ से लेकर आई हूँ, गिर भी गई थी जोर से है। वहाँ ऊपर आगे देखें, वहाँ बाल्टियाँ जल रही हैं। अब बताएं क्या करें हम लोग, गरीब इंसान रोटी खाएं, क्या करें। इन्हें तो रोटी भी छीन ली हमारे हाथों से। और गैस एक 2.5-3 महीने से नहीं है? 3 महीने से नहीं है, 3 महीने से। शाम को आया, सुबह आया। और जो थोड़ी बहुत गैस मिल रही थी वो भी गई, सिलेंडर मिल रहा था वो भी 280 का कर दिया। अब 15,000 तनख्वाह है, उसमें क्या करेगा इंसान। 15,000 तनख्वाह में बहुत मुश्किल है। 1000 रुपये बिल तो आप ले रहे हो गैस वाले, ठीक है ना। अब तुम ले रहे हो ना, ले लो, लेकिन गैस तो दो हमें, गैस तो दो। वो नहीं मिल रही है। मैं अभी, आप यकीन माने, नाश्ता करके खाली चाय पी के मैं लकड़ी चुनने गई हूँ, पैसों से भी नहीं दे रहे, 30 रुपये किलो मिल रही है। अब 100 रुपये की मैं ये लेकर आऊँ, सब्जी क्या लूँ, बच्चों को क्या खिलाऊँ। हाथ देखें जरा, ये देखें, आप ये देखें, इनके हाथ देखें। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ ख़वातीन इतनी परेशान हो गई हैं कि लकड़ियाँ चुनने गई हैं, गिर भी गई हैं। गिर भी गई मैं वहाँ पर भाई, आदमी ने उठाया, कितनी शर्म की बात है, जाने आदमी हाथ लगाएंगे। देखो रोटियाँ कैसे, ये देखो लकड़ियाँ चुन चुन के ला रहे हैं, ये ना रोटियाँ पक रही हैं और बिल इतना ले रहे हैं। रान बेवा, हम गरीब है, कहाँ से भरेंगे, बिल भी भर रहा है और लकड़ियों के भी, इसका भी खाली पीली भर रहा है। और है ना, आग जलाते हैं, चुन चुन के ले जाते। और उस पर रोटी ये काली पक रही है, लकड़ियों पे जो पका रहे हैं काली पक रही है, ये खा रहे हैं रोटी। क्या तंदूर से मंगानी पड़ती है इतनी महंगी रोटी।
लकड़ियाँ जला के जो आंखों की बीमारियाँ हो और रही ये आंखों से अंधे हुए हैं, नहीं नजर आता सबसे। हैं, खवातीन अब लकड़ियाँ जला रही हैं। सब है नम लकड़ियाँ जला रहा है, मजबूरी है, फिर क्या करें। गैस देखो, बिल देखो, पूरा दे रहा है 1000 का 800 का है ना, बगैर जले पे। ये देखिएगा हम इतने सब परेशान है, सबके सब परेशान हो रहे हैं। हाँ 1000 का बिल और फिर रेंट भरो 15,000 रुपये। रेंट पे रह रही हूँ मैं, अब बिल भरूँ, रेंट भरूँ या बच्चों का पेट भरूँ। मासूम बच्चे 500,000 रुपये में यहाँ कमाने वाला है, कहाँ से लेकर आए पैसे? रोज़ के 500,000 मजदूरी। जी अब मैं रेंट भरूँ 15,000, ये हज़ारों रुपए के बिल भरे। गैस बिल्कुल नहीं है, सिलेंडर भरवाओ, अब सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रहे। 300 का सिलेंडर भी, अब 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। बिल्कुल गैस नहीं है एरिया में हमारे। अब छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हम तो सब्र कर लेंगे, ये मासूम बच्चे करेंगे सब्र? इनको तो खौफ खा लें थोड़ा सा, ये मासूम बच्चों को क्या। और इन एक कमरे और 2 कमरे के फ्लैट्स में तो बड़ा मसला है। मसला है ना, अब मैं बोल रही हूँ ना, रेंट भरें, बिल भरें या बच्चों को पालें। ये भी तो देखो ना, बिजलियाँ नहीं है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। बंद हो गया है पूरा 1 महीना, बिल्कुल भी गैस नहीं है। और फिर आपके महीने तो मैंने बिल नहीं भरा, कि कहाँ तक भरे हज़ारों रुपए के बिल, जब गैस नहीं है तो 1000 रुपए का बिल क्यों आ रहा है? कम से कम बिल तो नहीं दो, गैस नहीं दे रहे तो वो देखो क्या करेंगे। अब ये देखें, ये यहाँ पे हाँ जा रहा और हाँ इनके गोले का भी ऑपरेशन हुआ है, जबकि मगर ये मजबूरी के तहत। अब आप मेरे को बताएं, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, ठीक है ना, अब मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं किधर खाना, मैं तो फिर भी बाहर खाना खा लूँगा, ये कहाँ पे खाएंगी खाना? आप ये बताएं, कौन बनाने वाला होगा खाना जब गैस आएगी? ये सिलेंडर अभी पूरे इलाके में नहीं है, गैस सिलेंडर बंद कर दिए, क्या करें? गुलामियों की ज़िंदगियाँ गुजारें हम लोग। अगर हम गुलाम हैं तो हमें पक्का बोल दो कि आपके ऊपर गुलाम है, मुसल्लत कर दिया आप लोगों के ऊपर, कि आप लोग गुलामियों के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ये देखें कि मैं वालदा को कहाँ लेके जाऊँ, इनसे खड़ा तक के नहीं हुआ जा रहा है कि इतना जुल्म हम लोग के साथ किया जा रहा है। ये ओल्ड सिटी है, ये नया नहीं आबाद हुआ कि जिसमें लोगों की सुनी नहीं जाए। आप ये मुझे बताएं कि मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ? आप यकीन करें, ये कांप रही हैं और लकड़ियाँ भी नहीं हैं, गैस सिलेंडर भी नहीं है, और बुज़ुर्ग हैं। अब अगर ये सुबह नाश्ता भी ना खाएं, दिन को भी ना खाएं, तो इनको तो और वीकनेस हो जाएगी। और ये आपके सामने इस टाइम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इनकी कंडीशन। और बेटे हैं आप इनके? जी मैं इनका बेटा हूँ मैं। और अभी देख लें आपके दोपहर का खाना नहीं बना, ये सुबह का नाश्ता करी में, वो भी मैंने बाहर से चाय ला कर दिए इनको ताकि ये नाश्ता कर लें। मगर आप बताएं कि वो नाश्ता क्या होता है जो घर का पकता है एक नाश्ता, वो हेल्दी होता है। अब आप देख रहे हैं कि कमज़ोरी कितनी है कि 5 मिनट नहीं हो यहाँ पे आपको, और आप देखें कि ये किस तरीके से जूझ रही हैं। मैं कहाँ लेके जाऊँ अभी, ये बताएं आप। अच्छा, ये हमें हमारा सुन के नीचे इसलिए आई हैं कि मैं भी ज़रूर इस पे बात करूँगी कि गैस हमें दें। और ये अब सूरत हाल देखने के बाद मेरे ख्याल से एक ऐसा मैसेज आप तक पहुँच चुका है कि इस इलाके के लिए गैस का ज़रूर इंतज़ाम करें, कि यहाँ पे टाइम जो एक फ़िक्स करते हैं, एक शेड्यूल बना लें, पर इस इलाके को गैस ज़रूर दें। अब हम लेते हैं नाजरीन एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं ये बोलना चाह रही थी, हुकूमत से चाहती क्या है ये? अगर हम गरीब इसको बुरे लग रहे हैं ना तो एक बम मार दे, ये कर दे हमको। हम बच्चे लेके कहाँ जाएं, क्या करें? ये लकड़ियाँ चुनेंगे, गैस का सिलेंडर डलवाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? 15,000 में गैस के बिल, तनख्वाह नहीं है, काम धंधा नहीं है, ये अल्लाह देख रहे हैं। ये हम मजबूरी में सुबह बयान करें, वरना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं कि अपनी दिल का हाल बताए, लेकिन मजबूरी हमें कहाँ से कहाँ तक ले आई। अभी लकड़ियाँ चुन के लाई हूँ, गिर गई रास्ते में, मेरी भावा ने उठाया, फिर हम लोग यहाँ तक आए। कल भी लकड़ियाँ चुन के लाए तो खाना पकाया, अभी भी देखा हमारे हाथ। इतना खुदा का खौफ खाओ, मत करो, मत सताओ।
तो 1 साल हो गया पूरा, जाते जाते थक गए, रखे भर भर के जा रहा है वो। हाँ आ जाएगा, वो कौन से ज़माने में आएगा जब सारा लूटा। अब लेके बिलों का इतना भेज दिया है, ये काली रोटियां चुन चुन के तख्ते ला रहे हैं, उसमें है ना पका रही है बच्ची। स्कूल से आए हुए हैं, ये भूखे हैं अभी, के पेट में कुछ भी नहीं गया। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़, दिमाग की दर्द की मरीज़ हूँ। मैं खुद पड़ी रहती हूँ, भूखी प्यासी है ना, भूख लगती है तो क्या करें। तंदूर से कहाँ से मंगा के खाएं। बच्चे काम पे से आता है तो है ना, वो भी नहीं है। हाँ नहीं कर रहे, वो रहम नहीं कर रहे, वो अपना भर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हाँ कैसे कट कितने काले हुए अस्थमा के मरीज है, फिर भी लकड़ियों पे बना रहे हैं। क्या करें, तंग आ गए हैं, लकड़ियों पे बना के तंग आ गए। पूरी पतीलियाँ सब चीज़ें काली हुई हुई है ना, गैस में सब चीज़ें काली हुई है। इतना खर्चा 1500 में क्या खर्चा होगा, इतना बुरा हाल हो रहा है। अस्थमा के मरीज है, बार बार डॉक्टरों के। बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे इस धुएं से। बच्चे भी सारे बीमार हो रहे हैं, बीमार हो रही है, खांसी, गला खराब, बुखार से तप रहे हैं। बुरा हाल हो रहा है लकड़ियों से हमारा। तो अस्थमा के मरीज बार बार डॉक्टरों के जा रहे हैं हम लोग। जाता है, पकाते हैं, हलाकों में जा रही है। ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है, 3 दिन से पड़ी हुई है, इतना ब्लड प्रेशर था, दिमाग फट रहा था मेरा। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हुकूमत को नालते देंगे, सब मिल के नालते दो, और है ना उसको गालियाँ देंगे, या तो मार दे या गैस खोल दे, बस। ठीक है जी। अब इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हम बहुत परेशान हैं। देखिए बिल 1500 बिल आते हैं, देखिए बिल 1500 आते हैं, बिल हमारे घर में बिल आते हैं, लेकिन खाने का 1500 बिल आ रहा है। जी 1500, पहले 250 आता था, लेकिन अब 1500 आ रहा है। बताइए अब कहाँ से भरे, हम खुद रेंट पर रहते हैं, हमारा घर रेंट का है। हमारे मासूम बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना मांगते हैं, कहाँ से खाना दें जब हम पका सकते नहीं। लकड़ियाँ मंगानी पर लकड़ियाँ भी मिल रही हैं आजकल, तो लकड़ियाँ भी लोग नहीं देते। अब लकड़ियाँ कहाँ से मंगाएं, लकड़ियाँ भी मंगाएं, गैस का बिल भी भरे, या पकाने का करें, क्या करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस हुकूमत ने बहुत परेशान कर दिया हमें। अब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हम। हमारे घर में हम खाने को भी नहीं है, बच्चे बहुत भूखे होते हैं हमारे। रात रात को भी हम लोग बैठे दूध मांगते हैं, बच्चे कहाँ से दूध गर्म करें, फिटर कहाँ से पकाएं। फिटर के लिए भी बताइए, गैस चाहिए ना, फिटर के लिए बच्चे मोशन लगे, बच्चों को 1 हफ्ता हो गया, मेरे बच्चे के मोशन बंद नहीं है। बहुत परेशान है मेरा बच्चा। ये बड़ी अफसोस की बात है, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये बड़ी गलत सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। 2-2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो। मेरा अपना घर है यहाँ पे? जी हमारा अपना घर है, हमारा अपना घर है, लेकिन गैस से तो इतना परेशानी है कि खाने पकाने की भी परेशानी है। और फिर रोज़ाना इतना गैस सिलेंडर के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 500 रुपये में 4-5 दिन चलती है गैस, उसमें भी रोटी नहीं पकानी पड़ती, बाज़ारों से मंगानी पड़ती है। सिर्फ हंडिया और चाय वगैरह करते हैं हम लोग, और कुछ ही नहीं है। खाने वाले कितने घर में? मेरा तो एक बेटा तो 24 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। मेरे शौहर है और वो सिर्फ मजदूरी करते हैं, बस ऐसे ही। कारोबार भी नहीं है हमारा तो कोई ख़ास। मजदूरी भी आजकल काम मिल रही है? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं वो हमारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। बिल इस तरह से गुजारा चल। जी इस तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये खाना नहीं खाएंगे लेकिन बिलों के पैसे रख देते हैं। ये वोट किसको देंगी आप? किसी को भी नहीं। किसी को तो देंगी ना? नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं करेगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग के साथ वादा है कि हम नहीं जाएंगे और जूतियों से पिटेंगे। सहूलतें तो मिलेंगी, पर वोट ना दे के क्या फायदा होगा? बस खत्म, कुछ भी फायदा नहीं, सब अपना भरना भर रहे। हमें क्या मिला है, क्या मिला हमको? गैस हमें नहीं मिली, पानी हमें नहीं मिला, बिजली हमें नहीं मिली, तो ऐसे बोर्ड को आग नहीं लगाते। 3 घंटे की लोड शेडिंग। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम परेशान हुए हैं। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि मैं आपसे बात कर लूँ। असल में ख़वातीन जब आ जाती फिर मैं भी ढूंढ के किससे बात करनी है। हाँ जी जी। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे कितने हैं आप? मेरे 3 है, छोटे बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? स्कूल गोइंग है जी। तो सुबह नाश्ते के लिए लकड़ियाँ सुबह उठ के देती नहीं हूँ, बच्चों को यूँ ही भेजती हूँ। भूखे जाते हैं जी। फिर क्या पढ़ते होंगे? आते हैं तो फिर मैं देती हूँ नाश्ता। क्या पढ़ते होंगे भूखे जाते? पढ़ेंगे, आप खुद देखें ना, या आप लोग सोचें, आप लोग देखें कि मासूम बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। बिल भरे इतने महंगे महंगे और गैस है नहीं बिल्कुल भी। अब तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, सिलेंडर भी कहाँ से अफोर्ड करें? सैलरियाँ तो दें हमें, जॉब करने वाले इंसान को तो फिर फ़ायदा। हम मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे? भीख मांगते हुए भी शर्म आएगी, किससे बोलेंगे हमें दें? और रेंट भरना 15,000 रुपये आसान बात नहीं है। आप यकीन करें, इन्होंने भीख मांगने का कहा तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि आज से 4 दिन पहले मैं कैप्री सिनेमा के पास से जब गुज़र रही थी, मैं आ रही थी तो ट्रैफिक थी और गाड़ी थोड़ी स्लो हुई तो एक बुज़ुर्ग मुझे नज़र आए और बड़े अच्छे, मुझे लग रहा था कि वो जैसे उनकी जो ड्रेसिंग हुई हुई थी जैसे ऑफिस से कोई आया हुआ, और उन्होंने मास्क लगाया हुआ था अपने मुँह पे।
तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी उन पे, तो मैंने जब दूसरी नज़र गौर से डाली तो यकीन करें कि वो भीख मांग रहे थे। उस टाइम मेरे दिल की मेरी कंडीशन ऐसी थी कि उस इंसान को देख के लग रहा था कि वो एक जॉब करने वाला बंदा था, या तो वो बेरोज़गार हो गया या उसके घर का सिस्टम नहीं चल रहा कि वो शाम को वहाँ खड़ा होकर भीख मांग रहा है। आप यकीन करें, मेरा एक दिल में जो एक दर्द है ना, वो अभी तक है कि वो इंसान मेरे जहन में, मेरी नज़रों के आगे घूम रहा है। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, जो भूख और ऐसी चीज़ें देखने के बाद अपने इस तरह से आके सड़कों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। आप यकीन करें ये बहुत तकलीफ़देह अमल है। बताएं मासूम बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? मजबूर होके बंदा, अब आप बोल रही हैं वो भी बेचारा मजबूर होके भीख मांग रहा था ना। अल्लाह ना करे हमारे पे ये दौर आए कि हम अपने बच्चों के लिए भीख मांगने निकले, ये कि भीख मंगवाएंगे हमसे। तो इससे बेहतर है हमें मार देना जहर दे के, तो हम सुकून से मानो मट्टी दबे रहेंगे, इनको भी लेके मर जाएंगे। 3 बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ मैं? इतने मासूम बच्चे मेरे ज़्यादा बड़े नहीं है, समय बड़ा बच्चा ही मेरा 7 साल का है। अब उनको दूध खाना तो नसीब ही नहीं होता, तो क्या पलेंगे? वो इतने कमज़ोर हो रही है। देखो फीटर छुड़वा दी मैंने इतने से बच्चे की कि कहाँ से दूध गर्म करके मैं इसको फीटर दूँ। इसकी एज क्या है? ये अभी 2.5 साल के हैं। दूध छुड़वा दिया? क्या करूँ मैं? कहाँ से दूध गर्म करूँ? कहाँ से अफोर्ड करूँ इतना? जब महंगाई इतनी तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम? दूध लाना भी बहुत बड़ी बात है। बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे तो दूध कहाँ से पियेंगे? मैं इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना फिर मेरा जहन कहीं और चला जाता है। मतलब फिर मैं एक एंकर नहीं रहती हूँ, फिर वो एक, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी इनकी तरह इंसान हूँ, और वो जो फील आता है ना ये बातें सुन के, तो वो कहते हैं ना आउटडोर की एंकर बड़ी स्ट्रांग होती है, पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग नहीं रहती है जब ये चीज़ें सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने बहन भाई, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग इतना शदीद परेशान हो गए। कितना मासूम सा बच्चा 2.5 साल का, और इसका दूध छुड़वा दिया। वजूहात इन्होंने आपको बताई हैं कि क्या वजूहात हैं उस बिना पे। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? गैस का ये जो सिलसिला है, आप मुझे बताएं रूटीन क्या बनाई हुई है, किस तरह से खाना बनाते हैं? रूटीन नहीं है, लकड़ी पकाते हैं खाना, कितना बनाएंगे? और लकड़ियाँ के खरीद के लाते हैं या चुन के लाते हैं, क्या तरीके का? आते हैं, चुन के लेकर आते हैं। और चुन के भी मिल जाती हैं टाइम से? वही बहुत मुश्किलों से आदमी झड़के देते हैं, हर कुछ बोल देते। अच्छी बात है कि लेडीज़ को इस तरह झड़के का। पहले ये बताएं, आप लकड़ी उठाने जा, क्यों उठा रही हो, क्या है? ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या बोले, मजबूर है ना। अब उसने मेरे घर पेट भी गर्म पानी करके उसका हाथ जल गया। अब बताओ किसको जाकर बोलें? हुकूमत कुछ कर देगी आकर? तो यार कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें आप लोग। किराए का घर है, किस तरीके से करना पड़ता है हमें। अब आके देखें मेरे घर में, आप खुद बोलेंगी कि वाकई जिसकी भी कहानी है हकीकत कहानी है। झूठ नहीं, बिल्कुल हकीकत है, ऐसा है बिल्कुल। नहीं नहीं, आप आकर देखें, बिल्कुल फुटेजेस मैं भी लेती हूँ। घर में आकर आप देखें। लेकिन खुदारा इतना रहम कर दें, मासूम बच्चों रहम खाए थोड़ा सा। में खिला के तो भेज दें स्कूल में। कुछ भी खा के नहीं जाते हैं बच्चे, कुछ भी। आप अच्छा बड़े घराने के बच्चे भूखे जा सकते हैं? आप ये बताएं। किसी भी घराने का बच्चा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ तो गैस ही नहीं है ना। गैस तो क्या करेंगे आप मुझे पहले ये बताएं पहले। मुश्किल है बहुत। तो फिर थोड़ा कुछ ख्याल करें, इतना रहम कर दें कि टाइम मतलब गैस का 2 घंटे 3 घंटे आ जाए। हमें सब्र आ जाएगा कि हमें इस टाइम खाना बनाना है। गैस कंपनी वालों को कोई मैसेज देना चाहें? गैस कंपनी वालों को क्या दे? 1 साल गए पीछे, 1 साल तलक रक्षे भर के गए। हाँ अभी आ जाएंगे, सही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। फैसल को पता है ना, इनको भी दिखाया था। रक्षे भर के जाते हैं, नहीं सुनाई करते। हाँ आ जाएंगे, अम्मा जाओ तुम। मुझे कहेंगे अम्मा तुम काहे के नहीं आई हो इनके साथ में? तो आएंगे नहीं। जब बोले ना अम्मा भी तो लकड़ियाँ चुनने जाती, अम्मा फिर आएगी नहीं। हाँ तो कहते हैं ना जाके, उसके कहने पे भी हम गए, मना करा हमने। हमें फिर भी नहीं है ना गई कि हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो सबके अलग अलग है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हमने आज कराची की आवाज़ में बात की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतना वज़नी सिलेंडर उठा के कहाँ गए हुए थे आप? मेरी बहन इस इलाके में जितनी भी गैस की दुकानें थी सारी बंद कर दी गई हैं, और 2-3 दिन पहले सुना था कि मच्छर कॉलोनी में जो है सिलेंडर कोई फट गया। अच्छा फटा मच्छर कॉलोनी में, अच्छा गैस वहाँ से मिल रही है। अभी मैं वहीं से भरा के लाया हूँ घास मंडी से। और ये रामसामी का इलाका है, इतना दूर का इलाका है, और यहाँ सारी दुकानें बंद कर दी हैं। और समझ में नहीं आ रहा है, लोग बेचारे लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं, घर में धुआं हो रहा है, घर के दीवारें हमारी काली हो गई हैं, इतना बुरा हाल हो गया है।
कि मैं आपको बता नहीं सकता। गैस यानी बिजली यानी पानी यानी हमें सिलो पॉइजन दिया जा रहा है। हमें मारना एक ही दफ़ा मार दो, लोगों में चिड़चिड़ापन आ गया, घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये चीज़ नहीं है, एक चीज़ ले कर आते हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब घर में भी फसाद हो रहे हैं इसी वजह से। इसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू हो गई है। सुबह आदमी काम पे जाता है, शाम को आता है, घर में आते ही भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म, अब गैस नहीं है, गैस के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। अच्छा फिर गैस ले आया तो पानी नहीं आ रहा, नीचे देखो पानी क्यों नहीं आ रहा, फिर तो पानी मोटर चालू करो तो पता लगा लाइट नहीं है। तो करे कि आदमी कहाँ जाए, कहाँ से कहाँ में इस हुकूमत ने पहुँचा दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या असर कर रहे हैं। चांद पे पहुंच गए और हम चांद दिखा रहे हैं लोगों को। बस यही हो रहा है और क्या हो रहा है, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं हमारे को। अच्छा ये सिलेंडर कितने, इसका क्या कितने केजी का है ये 12 केजी का अभी मैंने, कितने तक का मिल जाता है वैसे? ये 260 रुपये किलो चल रहा है अभी। नहीं, इसके अंदर गैस नहीं, सिलेंडर कितने का मिला है? ये सिलेंडर तो मिला है मेरे को तकरीबन 12,000 रुपये का। 12,000 का। आप पहले सिलेंडर लें फिर उसके अंदर गैस डलवाएं। गैस डलवाएं। अच्छा ये 12 केजी के, तो इसमें कितनी गैस जाएगी? इसमें तो वैसे 11-10 जाती है, लेकिन मैं तो वही गरीब आदमी 2 किलो डलवा के लाया हूँ। वैसे भी कहते हैं कम ही डलवाना चाहिए, खतरा वरना होता है, पूरी ना डलवाएं। तो मैंने थोड़ी डलवाई है इसके अंदर। अब ये देखो 2 दिन 3 दिन चलेगी, फिर सिलेंडर कंधे पे रखा, फिर घूम रहे मारे फिर पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुकूमत करेगी तो करेगी क्या हम लोगों के साथ? मारना एक दफ़े ही मार दे, मर रहे हैं ना, इसराइल में मर रहे हैं, बम मारा भाई मर गए। हमें सिलो पॉइजन दे के मारा जा रहा, एक दफ़ा ही मार दो हमारे को, ख़त्म हो गई बात। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है कराची की आवाज़ में। आपको आज हमने शो पे दिखाया है कि तमाम तर सूरत हाल यहाँ की, कि यहाँ गैस की लोड शेडिंग जिसकी वजह से यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान। गटर का ढक्कन मुझे एकदम अचानक नज़र पड़ गई। काम ही यही है ना मेरा आजकल, मेरा कराची की आवाज़ पे काम ही है, सेवरेज गटर के ढक्कन, लोगों के मसाइल स्क्रीन पे लेके आना। तो मैं देख रही हूँ ढक्कन इस तरह से हुआ हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कोई बाइक वाला अगर अंधेरे में आए तो अल्लाह ना करे हादसा भी हो सकता है। तो कोशिश यही है और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि आवाज़ आगे तक जाए, मसाइल हल हों। मेन मकसद कराची की आवाज़ का यही है और उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।